Hello students, I am your teacher for this lecture. Welcome to the MCQs discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of morphology of the flowering plants. So let's start the discussion. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, विच प्लांट अमंग द फॉलोइंग बियर द fibrous root system? Clear? So when we talk about in the first question, they are talking about the fibrous root system. तो fibrous root system बेसिकली हमारे पास दो तरह के देखो रूट सिस्टम होते हैं. एक हमारे पास होता है टैप रूट सिस्टम और एक होता है फिब्रस रूट सिस्टम. टैप रूट में बेसिकली द रूट्स इज कमिंग फ्रॉम द रेडिकल, और उसके अलावा अगर वो किसी भी पार्ट से निकल आते हैं तो फिर हम उसको टैप में नहीं रखते हैं. टैप तो बेसिकली एक ओरिजिनल रूट मानी जाती है. तो इसमें फिब्रस रूट सिस्टम के लिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया मस्टर्ड प्लांट, सेकेंड ऑप्शन आता है वीट प्लांट, थर्ड ऑप्शन आता है मॉन्स्टेरा और डी ऑप्शन आपके पास आता है बनियान ट्री. सो व्हेन यू लुक एट द ऑप्शन, तो यहाँ पर बेटा मस्टर्ड प्लांट में फिब्रस रूट सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट, वीट प्लांट में फिब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, मॉन्स्टेरा में भी फिब्रस रूट सिस्टम इज नॉट देयर, इवन नॉट इन केस ऑफ द बनियान ट्री. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इज द सेकेंड ऑप्शन, दैट इंक्लूड द वीट प्लांट. सेकेंड आता है, रीड द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन फिगर. अब ये जो फिगर आपको दिया है ये बेसिकली आपको रूट सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है. और ये डायग्राम इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी बेटा, बिल्कुल सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम है. सेकेंडरी रूट है, प्राइमरी रूट है, टर्शरी रूट है, एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क लाइक सिस्टम. पहला ऑप्शन है, दिस टाइप ऑफ द रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, कि जो आपके पास ये रूट है ये एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलता है. लेटरल रूट अराइजिंग फ्रॉम द मेन रूट आर एक्सोजीनियस इन ऑरिजिन. क्लियर? रूटलेट्स आर द अल्टीमेट रूट ब्रांचेस दैट बियर द रूट हेयर फॉर द एब्जॉर्प्शन, जो कि यहाँ पर नहीं है. सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट आर बॉर्न इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन. ठीक है, ये भी आपके पास क्लियर है यहाँ पर. तो अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो तो इस डायग्राम में हमारे पास प्राइमरी है, प्राइमरी से जो निकलती हैं वो सेकेंडरी हैं, और सेकेंडरी से जो आगे निकलती हैं वो टर्शरी हैं, एंड दे आर ग्रोइंग इन दिस फैशन. क्लियर? नाउ इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है. तो ऐसा वाला टैप रूट सिस्टम रेडिकल से बनता है, ये क्लियर है, तभी उसको टैप रूट बोला जाता है. ठीक है. लेटरल रूट अराइजिंग फ्रॉम द मेन रूट आर एक्सोजीनियस इन ऑरिजिन. अब ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत है हमारे पास, क्योंकि अगर हम सी और डी स्टेटमेंट देखें तो वो करेक्ट है बेटा इस डायग्राम के लिए. तो सेकेंड का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर शोइंग द डिफरेंट जोन ऑफ अ टिपिकल रूट. टिपिकल रूट के डिफरेंट पार्ट्स आपको गिवन है बेटा, उसके बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है. जैसे अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो रूट कैप है, रूट कैप के ऊपर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी विच इज सी, region of elongation that is B, and region of maturation that is A, जहां पर हमें मिलते हैं root hair. तो फर्स्ट ऑप्शन है पार्ट बी मेनली इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जो पार्ट बी है यानी कि जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है वो वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा. अब वो पॉसिबल नहीं है वाटर एब्जॉर्प्शन करना, क्योंकि वहाँ पे कोई हेयर्स तो है नहीं. ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. सेकेंड है, क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन द पार्ट बी. पार्ट बी में बोलते क्विसेंट सेंटर प्रेजेंट है, जो अगेन गलत है. सी ऑप्शन है, पार्ट ए इज मोस्ट सुटेबल फॉर द एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ रूट. अगर आपने रूट की एनाटॉमिकल स्टडी करनी है तो पार्ट ए को मोस्ट सुटेबल माना जाता है. क्लियर? जो कि एक तरीके से बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इट इज हैविंग प्रॉपर द मैच्योर्ड सेल एंड इवन द रूट हेयर्स. डी है, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द पार्ट सी. पार्ट सी में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, पार्ट सी में लगातार डिवीजन होता है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है. तो थर्ड में जो बेटा करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम. देन है, टैप रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स स्वोलन एंड स्टोर्ड द फूड. किस केस में जो टैप रूट है बेटा वो फूल जाती है और वो खाना स्टोरेज का काम करती है. ठीक है, तो मतलब रूट जो है इट एक्चुअली हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल. तो इसमें पहला एग्जाम्पल है डॉसस कैरोटा,
सेकंड एग्जाम्पल है ब्रासिका रेपा, सी आपके पास है बोथ ए एंड बी, और डी है इपनिया बटाटास। तो अगर आप यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में देखो तो जो सी ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट है, जिसमें डैक्सस कैरोटा और ब्रासिका रेपा दोनों आपके पास आ जाती हैं, विच एक्चुअली स्वोलन, ठीक है, जैसे आप रेडिश कैरेट में देखते हो स्वोलन होते हैं एंड दे एक्चुअली स्टोर द फूड मटेरियल। तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। नंबर फिफ्थ है सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ द प्लांट दैट पोजेस द स्टिल्ट रूट। कौन से प्लांट हैं जिनके पास स्टिल्ट रूट प्रेजेंट हैं, जो कि इनको एक तरह से एनकरेज और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बेटा। ऐसी रूट्स को स्टिल्ट रूट बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हल्का सा ये गन्ने का आपको एक डायग्राम बना के दे देते हैं, ठीक है। शुगर केन आपने खाया भी है, तो इसके जो इंटर नोड नोड वाली जगह है ना, वहाँ से ऐसे रूट्स निकलती हैं, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, और ये जाके पूरा ज़मीन पे जुड़ जाती हैं सॉइल के साथ। सो दे प्रोवाइड एनकरेज एंड सपोर्ट टू द प्लांट, इनको स्टिल्ट रूट बोला जाता है, ठीक है। सो दीज रूट्स आर बेसिकली नोन एज द स्टिल्ट रूट्स। तो इसमें अगर मैं एग्जाम्पल में देखूँ तो फर्स्ट देखो जिया मेज और सेखैरम ऑफिसनेरम, यानी कि मेज प्लांट और शुगर केन प्लांट का एग्जाम्पल है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सेकंड में आपको दिया है पैंडेनस एंड फीकस, पैंडेनस में नहीं होगा। सी एग्जाम्पल में है राइजोफोरा एंड हेडेरिया, जिसमें अगेन नॉट पॉसिबल है। डी में पाइसम सेटिवम में इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऑब्वियसली बेटा फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, विच इंक्लूड द मेज प्लांट एंड द सेखैरम। In which plant underground stems spread to a new inch and when older part die, new plants are formed. अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो नई जगह तक स्प्रेड कर जाती है और पुराने की डेथ होती है, फिर उसी से नया प्लांट हमारे पास बनता है। तो ये हमें बेटा ग्रास के केस में भी देखने को मिलता है, जिसमें हम जनरली बात करते हैं रनर्स की, ठीक है, या फिर हम स्टोलन भी इसमें लेके चलते हैं, क्लियर। तो ग्रासेस हैं, स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल आ जाता है। पिस्टिया इसमें नहीं आएगा क्योंकि पिस्टिया ऑफसेट में आता है, जो कि एक्वेटिक प्लांट है। तो इसमें जो डी ऑप्शन हमारे पास है दैट इंक्लूड बोथ ए एंड बी, विच इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द डी ऑप्शन। In the plants like mint and jasmine, a slender lateral branch arises from the base of the main axis, and after growing aerially for some time, it arcs downward to touch the ground. This slender branch is known as what? इस slender branch को क्या बोला जाता है? तो मान के चलो कि ये आपके पास प्लांट है बेटा, ठीक है, ये इसके नीचे रूट सिस्टम है और ये बेस है प्लांट का। तो बेस से एक ब्रांच निकली जो आर्क्ड हो गई, थोड़ा सा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, देन इट एंटर इनटू द सॉइल, इट गिव राइज टू द एडवेंटिशियस रूट्स, और बाहर की तरफ हमारे पास नया शूट हो गया। तो इस छोटी सी ब्रांच को नाम दिया जाता है स्टोलन, बिकॉज इट इज आर्क्ड, डोम शेप्ड है, क्लियर। शक्कर नहीं बोलते हैं इसको, ऑफसेट भी नहीं बोल सकते क्योंकि ऑफसेट वैसे भी एक्वेटिक प्लांट में है। स्क्रैम्बलर नहीं बोला जाता, इसको नाम दिया जाता है स्टोलन। तो सेवंथ का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। Lateral branches with short internode and each node bearing a rosette of leaves above and a tuft of roots below is found in the aquatic plant like Pistia and Eichhornia, and these lateral branches are known as what? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिस्टिया प्लांट की बात करें तो ऐसे चौड़े चौड़े इसके लीफ होते हैं, नीचे की तरफ इसका ये रूट पार्ट है, दिस इज फ्लोटिंग इनटू द वाटर। तो यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर रूट्स बनाएगा और फिर यहाँ पर नए प्लांट्स का फॉर्मेशन। इसको ना ऑफसेट बोला जाता है। दिस वन इंटरनोड लॉन्ग ब्रांच इज बेसिकली कॉल्ड ऑफसेट that give rise to the new plant. So it is a method of vegetative propagation. Clear? तो 8th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑफसेट है बेटा। शक्कर जो है वो लैंड प्लांट्स में होता है, नॉट इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट। स्टोलन भी आपको लैंड प्लांट में मिलता है। राइजोम इज नॉट द टर्म विच इज यूज्ड फॉर दीज काइंड ऑफ द ब्रांचेस। तो 8th का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द ऑफसेट। द स्वोलन लीफ बेस इज नोन एज, समटाइम आप अगर अपना लीफ का बेटा स्ट्रक्चर देखो तो लीफ के स्ट्रक्चर में जो उसका बेसल पार्ट है
वो समटाइम हमें स्वोलन नज़र आता है, ठीक है। तो ये जो स्वोलन लीफ बेस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको बेसिकली नाम दिया जाता है पल्विनस। दिस इज अ स्वोलन लीफ बेस विच इज नोन एज द पल्विनस। लैमिना इस हिस्से को बोला जाता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड लैमिना, तो ये तो हो गया गलत। पीटियोल बोला जाता है स्टॉक को, दिस पार्ट इज नोन एज द पीटियोल। लीफ ब्लेड भी उसी पोर्शन को बोला जाता है जब आप ऐसे बनाते हो इसको प्रॉपर। तो पल्विनस इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द सी ऑप्शन। 10th हमारे पास है पीटियोल। पीटियोल का फंक्शन दिया है, इट हेल्प टू होल्ड द लीफ ब्लेड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जैसे हम यहाँ पर प्लांट बनाते हैं ना, ठीक है, सो दिस पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड पीटियोल। ये होल्ड करता है लीफ ब्लेड को, बिल्कुल ठीक है। इट अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर द विंड, ये भी क्लियर है। इट हेल्प इन कूलिंग द लीफ, ऑब्वियसली क्लियर है। तो आपके पास आया ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी, विच इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा वाला स्टेटमेंट बेटा हमारे पास करेक्ट नहीं है? तो देखो फर्स्ट हमारे पास आता है, अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इन द लीफ लैमिना इज कॉल्ड वेनिएशन। वेनिएशन ही बोलते हैं उसको, ठीक है। जो लैमिना के ऊपर वेन्स का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, दिस इज करेक्ट। इन रेटिकुलेट वेनिएशन वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, तभी तो उसका नाम रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट का नाम ही नेटवर्क होता है। इन पैरेलल वेनिएशन वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, ये भी ठीक है। अगर आप ऐसे लीफ का स्ट्रक्चर देखो तो ये जितनी भी वेनिएशंस हैं ये सारी एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। और अगर रेटिकुलेट होगा तो रेटिकुलेट में तो दे विल लाइक अ नेटवर्क, पता ही नहीं लगेगा कौन कहाँ से निकल रहा है कहाँ को जा रहा है, ठीक है। Leaves of the dicotyledon plant possess parallel वेनिएशन। अब डाइकोटिलडॉन में बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन प्रेजेंट है, जो कि करेक्ट नहीं है। तो 11th का करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लीव्स विच आर गिवन इन द डायग्राम ए एंड बी। अब अगर आप ए डायग्राम और बी डायग्राम को बेटा ध्यान से देखो तो ए में आप लोगों को जो नज़र आता है वो ये, इसको बोलते हैं पिन्नेटली, पिन्नेटली कंपाउंड। कंपाउंड तो है क्योंकि देखो जो लैमिना है वो फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है। पिन्नेटली है क्योंकि ऑल्टरनेट एक दूसरे के ऑपोजिट एक्सिस में पड़े हैं। बी वाला जो है वो पालमेट है, से पाम शेप आपको नजर आ रहा है देखने में, क्लियर। तो पहले तो ये चीज देखो कि ए क्या है बी क्या है, एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। तो 12 में ए जो है वो पिन्नेटली है, बी जो है वो पालमेटली है। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें तो पिन्नेटली देखो नीम प्लांट में, नीम का पौधा देखा है तो उसमें पत्तों का अरेंजमेंट देखो जरा, आपको क्लियर हो जाएगा। कभी भी देखो नीम में ये नहीं मिलता है आपको, इट इज प्रेजेंट इन द सिल्क कॉटन, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स भी हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि बी ऑप्शन में पिन्नेटली में सिल्क कॉटन है जो कि गलत है। सी में ए को पालमेटली दिया है जो वैसे ही गलत हो गया, ए इज नॉट पालमेटली, पाम शेप जो दिख रहा है वो बी दिख रहा है आपको। और डी में फिर से ऑप्शन गलत है, तो 12 का जो बेटा करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 13 में है, द स्टेम मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैट ग्रीन ऑर्गन विच इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द लीफ। अब ऐसे आपके पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स हैं जो ड्राई कंडीशन में हैं, उनमें बहुत तरह के एडेप्टेशंस हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनमें जो लीफ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेटा एक तरीके से रिड्यूस्ड होते हैं, क्योंकि ट्रांसपीरेशन का रेट उनको कम करना है, ड्राई कंडीशन में रहते हैं। तो समटाइम लीफ जो है वो स्पाइन की फॉर्म में है या काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड है। तो ऐसे केसेस में फिर फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का काम करने के लिए उनकी जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है। इस मॉडिफिकेशन को बेसिकली नाम दिया जाता है फाइलोक्लेड। क्या बोला जाता है इसको? फाइलोक्लेड, जैसे कैक्टस या ओपनशिया में आपको देखने को मिलता है। तो 13th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 14th में फिर से दो डायग्राम आपके पास हैं, दोनों डायग्राम बेटा इनफ्लोरेसेंस के हैं, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर। तो आइडेंटिफाई करना है इनफ्लोरेसेंस को, दैट इज फॉर द ए एंड बी। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 14 में जो हमें दिया है ए, ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं रेसमोस, ठीक है, और साइमोस उसको बोलते हैं जो टर्मिनल एंड पे ही आपको दिखाई देता है,
क्लियर, तो करेक्ट बनेगा ऑप्शन दैट इज बी। देखो दोनों रेसमोस नहीं है, दोनों साइमोस नहीं है। ए जो है ये रेसमोस है, बी जो है वो साइमोस है, क्योंकि बी में टर्मिनल एंड पे आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ही जगह पे जाके। तो 14th में करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। 15th आता है हाउ मैनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव द कंपोजिट फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल है वॉलनट, पॉपी, रैडिश, फिग, पाइनएप्पल, एप्पल, टोमेटो एंड मलबेरी। तो इसमें जो आंसर हमारे पास आता है बेटा वो आते हैं टोटल 3 प्लांट, ठीक है। एक तो हमारे पास यहाँ पर फिग है, एक पाइनएप्पल है और एक यहाँ पर आता है मलबेरी। तो टोटल 3 प्लांट्स हैं जिनमें की फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस। तो 15th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। The standard petal of a papilionaceous corolla is also known as। स्टैंडर्ड पेटल जो थोड़ा बड़े साइज का पेटल है उसको बेसिकली यहाँ पर वैक्सिलम बोला जाता है। पेपस नाम नहीं दिया जाता, कोरोना भी नहीं बोलते हैं उसको, कैरीना भी नहीं बोलते हैं उसको, बेटा वैक्सिलम बोलते हैं। तो 16 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। और ये सारी टर्म्स आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है। 17 में कील आपसे पूछा गया है। कील इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ, किसके केस में आपको कील देखने को मिलेगा, दैट इज द इंडिकोफेरा। टोमेटो के केस में कील नहीं बनता है, ट्यूलिप में भी नहीं है, एलोवेरा में तो ऑब्वियसली नहीं होगा कील लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बनता है इंडिगोफेरा में। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। 18 है चूज द इनकरेक्ट मैच। अब आपने इनकरेक्ट मैच इसमें बताना है 18 में, ठीक है। तो 18 में देखो अगर इनकरेक्ट मैच की हम बात करें तो सबसे पहले है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जिसमें लिखा है बाइलेटरल सिमेट्री, पी, गुलमोहर, बीन एंड केशिया, दैट इज करेक्ट। एसिमेट्रिक यानी कि जो इरेगुलर फ्लावर हैं, एग्जाम्पल है कैना, क्लियर। एक्टिनोमॉर्फिक जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, उसमें है मस्टर्ड, दतुरा एंड चिली, क्लियर। डी आपको बोलते हैं पेंटामेरस फ्लावर जिसमें कि 5 कैलिक्स होते हैं। अब ये गलत है, अगर आप किसी को पेंटामेरस बोलते हो, ट्राईमेरस बोलते हो, तो वो डिपेंड करता है वॉल्स के ऊपर, कितनी वॉल्स वो बनाते हैं उस हिसाब से। इट इज़ नॉट रिगार्डिंग देयर सिमेट्री। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द डी ऑप्शन। 19 में आपको दिया है कि रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ। अब आप ये देखो अभी अभी हमने रेडियल सिमेट्री वाला करा है, मस्टर्ड, दतुरा, चिली, ऑलरेडी 3 ऑप्शन आपको पता ही है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हमें दिया है ब्रासिका, देन वी हैव द ट्राइफोलियम, देन पाइसम, देन केशिया। तो ये बताना है कि कौन से फ्लावर में रेडियल यानी कि जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है वो किस में हमें देखने को मिलते हैं। तो इट इज इन द मस्टर्ड, दैट इज द ब्रासिका, क्लियर। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, क्योंकि बेटा पी में और केशिया में आप देखो तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है आपके पास, इवन इन द ट्राइफोलियम ऑल्सो दे हैव zygo, we have to tell actino, that is why they have the radial symmetry. क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर आपने बताना है सुपीरियर ओवरी। देखो सुपीरियर इंफीरियर बेसिकली आप लोगों के पास हम डिसाइड करते हैं कि जो पार्ट्स निकल रहे हैं, ठीक है, वो ओवरी से ऊपर है या नीचे की तरफ से उनका ओरिजिन है, तो उस हिसाब से हम सुपीरियर या इंफीरियर बोलते हैं ओवरी को प्लांट्स के केस में। तो 28 क्वेश्चन में है सुपीरियर ओवरी मस्टर्ड एंड चाइना रोज, क्लियर है। हाफ इंफीरियर ओवरी प्लम एंड रोज, क्लियर है। इंफीरियर में गुआवा एंड कुकुम्बर, दैट इज करेक्ट। तो डी आपके पास है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज द डी ऑप्शन, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 21, हाउ मैनी प्लांट अमंग लाइक इंडिगोफेरा, सिस्बेनिया, साल्विया, एलियम, एलोए, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम एंड टर्निप हैव द स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर। और नीट 2016 में बेटा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द 4 प्लांट
in which the stamen having the different length in their flower. तो 21 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? फोर्थ ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, दैट इंक्लूड द 4 प्लांट. 22nd में है सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग. मोनोएडल्फस कंडीशन होती है हिबिस्कस में, ठीक है. फर्स्ट आपको दिया है मोनोएडल्फस कंडीशन इन केस ऑफ हिबिस्कस, जो कि सही है. डाईएडल्फस कंडीशन है कुकरबिट में, जो कि गलत है. पॉलीएडल्फस कंडीशन सिट्रस में है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है. एपीफिलस कंडीशन होती है लिली में, दैट इज अगेन क्लियर. तो यहाँ पर अगर मैं बेटा करेक्ट ऑप्शन देखूं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने इनकरेक्ट पेयर पूछा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा, तो मैच ऑब्वियसली बी नहीं कर रहा यहाँ पर. तो 22nd का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. The term polyadelphous is related to what? Again नीट में क्वेश्चन आ चुका है. Poly means many. Adelphous word कहाँ से आता है? देखो यहाँ पर बेटा adelphous is coming from the male organ androecium. Clear? तो पहला है gynoecium, गलत. Androecium क्लियर. कोरोला से रिलेटेड नहीं है, ना ही कैलिक्स से रिलेटेड है. सेपल पेटल से रिलेटेड नहीं है. इट इज रिलेटेड विद द मेल पार्ट which is called androecium. Clear? तो 23rd का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the B option. 24 में है when carpels are free they are called A as in lotus and rose, and when carpels are fused they are called B as in mustard and tomato. So what is A and B refers to what? देखो अगर कार्पल फ्री है और फ्यूज्ड है तो फ्यूजन को बोला जाता है सिन. सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड. क्लियर? सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड. तो अगर फ्यूजन है तो बी में सिन कार्पस कंडीशन आनी चाहिए. अब आप ये देखो कि अगर मैं डी ऑप्शन देखूं तो मोनोकार्पस गलत, मल्टी कार्पस गलत. बी ऑप्शन में कैपिटल बी के सामने लिखा है सिन कार्पस, जो कि क्लियर है. और अगर फ्री होते हैं तो उसको एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं. तो बी जो है दैट विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24, कि अगर कार्पल्स फ्री हैं तो उस कंडीशन को एपोकार्पस बोला जाता है, और अगर कार्पल फ्यूज्ड हैं देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिन कार्पस. 25th है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. जो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटेशन में बेसिकली हम लोग बात करते हैं बेटा अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल का अरेंजमेंट जो ओवरी के अंदर हमें देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन. तो फ्री प्लेसेंटेशन हम लोगों ने बतानी है कहाँ मिलती है. फर्स्ट एग्जाम्पल है डायएंथस, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. एग्रीमॉन में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन नहीं है, ब्रासिका में भी नहीं है, सिट्रस में भी नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 25th इज द ए ऑप्शन, दैट इज डायएंथस. अभी यहाँ पर फिर से आपको बेटा प्लेसेंटेशन के डिफरेंट डायग्राम दिए हैं जो आपने आइडेंटिफाई करने हैं, और डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी से आए हैं डायग्राम सारे, ठीक है. टाइप्स यहाँ पर हम लोगों ने बतानी है. तो टाइप्स में सबसे पहले ए होता है पी प्लांट में, जिसको कि मार्जिनल बोला जाता है क्योंकि साइड में से है ना, ओव्यूल का अरेंजमेंट, सीड का अरेंजमेंट साइड पे है, तो इट इज मार्जिनल. बी डायग्राम अगर हम देखें तो ये हमें लेमन के केस में मिल सकता है, तो बी को बोला जाता है एक्साइल. क्लियर? देन उसके बाद अगर सी हम देखें तो सी है स्पेराइटल, क्योंकि बाहर पेरिफेरल रीजन में आपको दिख रहा है. डी सेंटर में से निकल रहे हैं जो फ्री सेंट्रल होती है. ई हमारे पास है बेजल, क्योंकि बिल्कुल बेजल पार्ट में है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन, जिसमें कि ए मार्जिनल, बी एक्साइल, सी पेराइटल, डी फ्री सेंट्रल, ई इज बेजल. तो 26 में करेक्ट ऑप्शन बना आपके पास ए ऑप्शन. 27 में है द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप कॉटिलिडॉन. व्हीट ग्रेन में एक आपको बड़ा सा शील्ड शेप का कॉटिलिडॉन नजर आता है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली एक कॉटिलिडॉन है, तो मोनोकॉटिलिडन इस कंडीशन को नाम दिया जाता है व्हीट के केस में, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा. एक तरीके से स्टोर्ड फूड है इसके अंदर. तो इसको क्या बोला जाता है? एपीब्लास्ट, कॉलियोराइजा, स्क्यूटैलम या फिर कॉलियोप्टाइल. तो अगर आप 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एपीब्लास्ट इज नॉट द नेम गिवन टू द वन कॉटिलिडॉन.
कॉलियोराइजा बेटा एक शीद होती है जो रूट के ऊपर प्रेजेंट होती है। कॉलियोप्टाइल भी एक शीद है जो प्लिम्यूल यानी कि शूट पार्ट में है। स्क्यूटैलम इज द टर्म which is used for one single cotyledon that is present in case of wheat grain. तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the C option, scutellum. देन आपको बेटा डायग्राम यहाँ पर गिवन है, एज यू कैन सी द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम फॉर द मैंगो फ्रूट का डायग्राम है। और सेकंड आपको जो डायग्राम दिया है वो डेफिनेटली कोकोनट का है, और उसमें पार्ट्स जो हैं वो लेबल करके हमने बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं ए देखूँ तो ए इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एपीकार्प, बस सबसे बाहर की तरफ है तो एपीकार्प है। बी जो है वो मैंगो कोकोनट दोनों में कॉमन है, लेकिन मैंगो में वो थोड़ी पल्प लाइक है, एडिबल है, लेकिन कोकोनट में वो एडिबल नहीं है, तो बीच में आती है तो उसको मीजोकार्प बोलते हैं, तो ये हो गई मीजोकार्प। सी जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। अब सी जो है अंदर की तरफ है तो वो अंदर सीड पार्ट है बेटा। ऑब्वियसली देखो मैंगो में भी बीच में क्या होता है आपके पास, गुठली बोलते हैं ना इसको, सीड, ठीक है, तो ये आ गया सीड पार्ट। डी जो है वो लेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर मैं लेयर्स की बात करूँ तो लेयर्स को बेटा यहाँ पर एंडोकार्प बोला जाता है, जो ये वाली है दिस लेयर, और ये बिल्कुल अंदर वाली, सो दिस इज कॉल्ड एंडोकार्प। तो ऑप्शन में अब चेक करो, ए एपीकार्प, बी मीजोकार्प, सी सीड और डी एंडोकार्प, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप बी ऑप्शन को ध्यान से देखो तो बी में बेटा उन्होंने ए को मीजो कर दिया जो कि गलत है, फिर सी में भी ए को मीजो है वो भी गलत है। डी में अगर देखें तो यहाँ देखो डी को उन्होंने सीड कर दिया है, इट इज़ नॉट द सीड, इट इज़ द इनर लेयर। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 29 में है एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम, एग्रीगेट फ्रूट कौन सा होता है, किसको आप एग्रीगेट फ्रूट बोलते हो, तो पहला ऑप्शन है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम, ठीक है। अब सिनकार्पस से नहीं होता है बेसिकली यहाँ पर। फिर मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम, एपोकार्पस कंडीशन क्लियर है, फ्री होते हैं, कंप्लीट इनफ्लोरोसेंस नहीं आएगा, सुपीरियर ओवरी नहीं आएगा, तो एग्रीगेट फ्रूट उसको बोला जाता है जो कि मल्टी कार्पेलरी और एपोकार्पस गाइनोशियम से बनता है। तो यहाँ पर एग्रीगेट फ्रूट का जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 30 है कॉटिलिडन ऑफ द मेज ग्रेन। अब मेज ग्रेन की अगर देखो बात करी जाए तो यहाँ पर कॉटिलिडन की बात करते हैं, तो वैसे भी इसको रिच सोर्स माना जाता है प्रोटीन का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है कॉलियोराइजा, जो कि नहीं है बिकॉज इट इज़ अ कवरिंग विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द राइजोम, सॉरी रूट पार्ट। कॉलियोप्टाइल जो है वो भी कवरिंग बेटा आपको अराउंड द शूट पार्ट मिलेगा। प्लिम्यूल इज बेसिकली द पार्ट विच इज गिविंग राइज टू द शूट सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसके केस में बचा वो भी स्क्यूटैलम है, जस्ट लाइक द व्हीट द मेज ग्रेन ऑल्सो कंटेन वन कॉटिलिडन, सो एट इज कॉल्ड स्क्यूटैलम। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। 31 में है चूज द इनकरेक्ट पेयर। अब इनकरेक्ट आपने बताना है, तो सबसे पहले है सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो। ऑब्वियसली सीड में तो एम्ब्रियो होता ही है क्योंकि उसमें ओव्यूल पार्ट की मॉडिफिकेशन से वो बना है। मोनोकॉटिलिडोनस सीड के सामने है व्हीट का एग्जाम्पल, सिंगल कॉटिलिडन है, बिल्कुल सही है। डाइकॉटिलिडॉन सीड के एग्जाम्पल दिया है मेज। अब ये यहाँ पर हो गया है गलत बिकॉज मेज इज नॉट डाई, इट इज ऑल्सो मोनोकॉटिलिडॉन। क्योंकि अगर आप डी की बात करो तो डी में लिखा है सीड कोट विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो 31 में जो इनकरेक्ट ऑप्शन जो पेयर है वो सी है हमारे पास, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 32 में है द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। अब ये जो कोकोनट वाटर होता है ना, इसको नाम दिया जाता है लिक्विड एंडोस्पर्म।
इट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, लिक्विड एंडोस्पर्म। और ये कब बनता है, जब कंडीशन होती है सिंसीशियम। सिंसीशियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यानी कि बार बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा बट देयर इज नो डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, सो देयर विल बी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन which result into the free nuclear liquid endosperm, जिसको हम एज अ कोकोनट वाटर लेते हैं, एडिबल माना जाता है। तो 32 में जो करेक्ट है बेटा, उसमें देखो फ्लैशी मीजोकार्प इज नॉट द आंसर। फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो नहीं बोल सकते, इट इज नॉट द एम्ब्रियो पार्ट, इट इज द एंडोस्पर्म पार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा 32 के लिए, दैट विल बी द सी ऑप्शन, बिकॉज डी में क्या दिया है, एंडोकार्प, दैट इज अगेन द रॉन्ग ऑप्शन। 33 में आपके पास है, इन द सीड ऑफ एक्स प्लांट द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, whereas the seed of the Y plant are non-endospermous. Identify the X and the Y and select the correct option. अब एंडोस्पर्मिक सीड उनको बोला जाता है जिसमें ह्यूज अमाउंट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, नॉन एंडोस्पर्मिक उनको बोला जाता है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है। तो इसका बेटा आपने बेस्ट एग्जाम्पल देना है, और एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन है। एंडोस्पर्मिक में है कैस्टर और नॉन एंडोस्पर्मिक में है ग्राम। तो सही ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 33। सीड का डायग्राम गिवन है, इसमें आइडेंटिफाई करने हैं ए बी सी तीनों पार्ट। अब अगर देखो ए पार्ट की मैं बात करूं तो ए जो है ये दोनों पार्ट होते हैं ग्रीन लीफी, जिनको नाम दिया जाता है कॉटिलिडन्स। तो ए को हम लेबल करेंगे कॉटिलिडन, क्लियर। फिर उसके बाद जो बी पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, बी पार्ट को बेसिकली यहाँ पर बोलते हैं प्लीम्यूल, जो कि शूट सिस्टम बनाएगा। और सी को यहाँ पर बोला जाता है रेडिकल, जो कि रूट सिस्टम बनाता है। दोनों को मिला के बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस बोला जाता है। तो अब इसमें अगर हम पार्ट देखें तो देखो ए ऑप्शन में ए को लेबल करा है प्लीम्यूल, जो कि गलत है। बी ऑप्शन में ए रेडिकल, गलत है। सी ऑप्शन में ए कॉटिलिडन, बी प्लीम्यूल, सी रेडिकल, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर आप डी की बात करो तो डी में फिर बी और सी गलत हो गए हैं, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो करेक्ट जो बनेगा 34 के लिए अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वी हैव कॉटिलिडन, प्लीम्यूल एंड द रेडिकल पार्ट। 35th में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी 2014 में आ चुका है। अब देखो करेक्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द सीड इन द ग्रास इज नॉट एंडोस्पर्मिक। ग्रासेस के केस में जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक नहीं होते हैं, ठीक है, ये गलत है, दे आर एंडोस्पर्मिक। फिर मैंगो जो है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। अब मैंगो पार्थिनोकार्पिक नहीं है, मैंगो इज ऑब्वियसली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्टिलाइजेशन। A proteinaceous alluron layer is present in the maize grain. Now that is the correct one. जब आप इसके सीड का सेक्शनल व्यू करते हो तो बाहर की तरफ बेटा आपको एक प्रोटीन रिच लेयर नज़र आती है जिसको एल्यूरॉन लेयर बोला जाता है। और एल्यूरॉन इज रिच इन प्रोटीन एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मेज ग्रेन। नाउ दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर हम डी की बात करें तो डी में लिखा है स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड स्टैमिनोड, इसको स्टैमिनोड नहीं बोला जाता। तो 35th में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, दैट विल बी द सी ऑप्शन। अ प्रोटीनेशियस एल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन द मेज ग्रेन। 36 में है पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम द एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में फर्क बताना है। पेरिस्पर्म इज अ हैप्लॉइड टिश्यू, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इट इज हैविंग नो रिजर्व फूड मटेरियल, ये भी गलत है। पेरिस्पर्म बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू, नाउ दैट इज द करेक्ट पॉइंट। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बेटा एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म होता है बाय ट्रिपल फ्यूजन। तो एंडोस्पर्म का जो नेचर है वो ट्रिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड का मतलब होता है 3n कंडीशन। पेरिस्पर्म जो है वो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n कंडीशन। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस व्हेन यू कंपेयर द पेरिस्पर्म एंड द एंडोस्पर्म, क्लियर।
और ये जो डी ऑप्शन में दिया है ये भी गलत है हमारे पास, तो 36 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन। 37 में है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? मेज में डेफिनेटली एंडोस्पर्मिक हैं, कैस्टर एंडोस्पर्मिक हैं, वीट में भी एंडोस्पर्मिक हैं, लेकिन पी प्लांट में हमारे पास क्या है? नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा 37 के लिए दैट विल बी द डी ऑप्शन। 38 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला जनरली हम बनाते हैं बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स में, ताकि हम उसमें वर्ल्स का अरेंजमेंट बता सके, सेक्स ऑर्गन का अरेंजमेंट बता सके। तो फ्लोरल फॉर्मूला में बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट एंड के स्टैंड्स फॉर द कैलिक्स। ये फर्स्ट ऑप्शन है और ये हमारे पास करेक्ट है। सुपीरियर ओवरी इज रिप्रेजेंटेड एज जी दिस, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं उसको। सुपीरियर ओवरी को बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है एक्टिनोमॉर्फिक को और परसेंटेज का होता है जाइगोमॉर्फिक। क्लियर? फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद द ब्रैकेट। ये ठीक है। अगर आप कभी जैसे एंड्रोशियम लिखो और उसको ब्रैकेट में कर दो तो ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूजन, कि वो फ्यूज्ड है। तो नॉट करेक्ट बताना है तो ऑब्वियसली बेटा बी जो है दैट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 38। 39 पे चलते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। किस फैमिली की सबसे कैरेक्टरिस्टिक एस्टिवेशन मानी जाती है? वैक्सिलरी। तो यहाँ पर फैबेसी फैमिली आप याद कर लो, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जो सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ मिलती है? फैबेसी में। नॉट इन एस्ट्रेसी, नॉट इन सोलनेसी, नॉट इन ब्रासिकेसी। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए ऑप्शन। 48 में आपको दिया है एड द मिसिंग फ्लोरल ऑर्गन इन द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द फैमिली फैबेसी। फैबेसी फैमिली का दिया है बेटा। तो यहाँ पर जो पॉइंट देखो मिसिंग है वो आपके पास है करोला के बारे में, ठीक है, कैलिक्स के बारे में। तो परसेंटेज है और बाइसेक्सुअल है, ठीक है, सेपल्स भी दे दिया है। पैटल्स के बारे में यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पर हमने पैटल्स के बारे में बताना है। एक वर्ड यहाँ पर एब्सेंट है। तो पैटल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं? फैबेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले में। तो इसके लिए बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है। 1 + 2 + 2 इन ब्रैकेट। 3 ग्रुप्स में होंगे जिसमें एक सेपरेट है, 2 अलग है और बाकी के 2 फ्यूज्ड है। तो 48 का करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन। विच फ्लोरल फैमिली हैज 9 + 1 अरेंजमेंट ऑफ एंथर इन द एंड्रोशियम। 2 ग्रुप्स में है एंथर, जिसमें एक सेपरेट है वो फ्री है, बाकी के 9 इकट्ठे हैं वो फ्यूज्ड है, क्योंकि ब्रैकेट लिखा है ना फ्यूजन। तो ये बताना है कौन सी फैमिली में है। मालवेसी में नहीं होते, रूटेसी में भी नहीं होते हैं। ये बेसिकली आप लोगों को किस में मिलते हैं? लुक एट द डायग्राम इन द प्रीवियस क्वेश्चन। 1 + 9 इन द ब्रैकेट कौन सी फैमिली है? फैबेसी। तो जो एनसीईआरटी में दिया है वो तो बहुत अच्छे से करना है बेटा। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन, दैट इज फैबेसी फैमिली। 42 में हमारे पास आता है फ्लोरल फॉर्मूला आपको गिवन है और ये फ्लोरल फॉर्मूला हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्लांट का हमें दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेपल्स 5 फ्यूज्ड हैं, पैटल 5 फ्यूज्ड हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम का दिया हुआ है यहाँ पर। तो 42 में पहला एग्जाम्पल है ब्रासिका, गलत, एलियम गलत, सस्बेनिया गलत। इट इज़ द बेस्ट फॉर द प्यूटीनिया, पिट्यूनिया के लिए जो फ्लोरल फॉर्मूला है दैट इज गिवन। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। क्लियर? देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 43। तो 43 में बेटा फ्लोरल डायग्राम गिवन है, ध्यान से चेक कर लो।
अब ये जो फ्लोरल डायग्राम आपको दिया है इसके अकॉर्डिंग फ्लोरल फॉर्मूला हमें चूज करना है, जो कि 4 ऑप्शंस हमें दी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्लस ये वाला साइन, तो फर्स्ट तो आप निकाल ही दो क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज है। फिर उसके बाद हमारे पास दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर बाहर की तरफ सैपल्स को देखो तो सैपल्स बेटा यहाँ पर हमें नज़र आते हैं फ्यूज्ड, नंबर 1 2 3 4 5 है तो टोटल 5, ठीक है, जुड़े हुए हैं आपस में, तो ऑब्वियसली फ्यूज्ड होगा यहाँ पर। फिर अगर मैं पेटल्स की बात करूं तो उनका नंबर भी टोटल 5 और वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, इवन वो आगे जाके एंड्रोशियम से भी कंबाइंड है। तो देखो वो साइन ये वाला है जिसमें पेटल्स को एंड्रोशियम से ज्वाइन कर रखा है, क्लियर। एंड्रोशियम में 1 2 3 4 5 है टोटल, और गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी, सॉरी ओवरी का पोजीशन बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं बी ऑप्शन चेक करूँ तो बी पॉसिबल नहीं है, क्लियर। देन सी में भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 43 में जो करेक्ट बनता है मोस्ट अप्रोप्रिएट वो डी ऑप्शन बन रहा है आपके पास। तो डी में जो फ्लोरल फॉर्मूला दिया है इट इज एग्जैक्टली फॉर द गिवन फ्लोरल डायग्राम। लुक एट द केयरफुली। 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फैमिली एंड इट्स रिस्पेक्टिव मेंबर। फैबेसी में बोलते टोमेटो एंड चिल्ली है आपके पास, बिल्कुल नहीं है, गलत है। सोलनेसी, सोलनेसी फैमिली में सोलनेसी, सोलनम मेलॉन्जिना, सोलनम नाइग्रम, सोलनम ट्यूबरोजम, यानी कि पोटैटो एंड ब्रिंजल, आलू, ये सब आते हैं, टबैको भी आता है, ठीक है। सो दैट इज करेक्ट वन। लिलिएसी में लिखा है पिट्यूनिया के साथ पोटैटो, वो गलत हो गया, पोटैटो वैसे भी सोलनेसी में आता है। डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है हमने फैमिली और उनके मेंबर्स का, दैट इज द बी ऑप्शन बेटा। बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जिसमें सोलनेसी में आते हैं टोबैको एंड ब्रिंजल। फिर हमारे पास 45th में अगेन हमें एक फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, और इसी डायग्राम के बेस्ड पे बेटा हमने यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम को यहाँ पर ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो देखो इसमें बात कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स हैं तो डेफिनेटली बाइसेक्सुअल कंडीशन है 45th में, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिगार्डिंग द पेटल्स, तो यहाँ पर देखो ये सैपल्स और पेटल्स का फ्यूजन है, पेरियंथ, 1 this 2 this 3 this 4 this 5 this 6, 3 उसमें से सैपल्स हैं, 3 उसमें से पेटल्स हैं, 3 सैपल 3 पेटल लेकिन आपस में फ्यूज्ड है, ठीक है। तो 2 ग्रुप्स में आ गए आपके पास। फिर एंड्रोशियम में 3 जो हैं फ्यूज्ड विद द सैपल, 3 फ्यूज्ड विद द पेटल, तो वो भी 2 ग्रुप में प्रेजेंट हैं। और गाइनोशियम में 1 2 3 ट्राई लोब्ड कंडीशन आ रही है। तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए ही बनेगा बेटा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि देखो यहाँ पर तो P6 A6 कर दिया, 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 हैं लेकिन 2 ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। 5 + 5 भी पॉसिबल नहीं है तो ये भी गलत है। तो करेक्ट जो बनता है फ्लोरल फॉर्मूला for this given floral diagram is the A option. Bisexual, sepals and petals are fused, arranged in 2 groups. Androecium arranged in 2 groups. Gynoecium is having tricarpellary condition. Point is clear? तो 45th का जो correct option बनेगा that will be the A option. Clear? That's it. So this is all for the lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.